हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देव। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलिए बताइएगा, आप लोग पहले रिवाइज करेंगे। क्लियर अवे मतलब क्या होता है? तो गार्बेज को साफ करना। क्लियर ऑफ क्या होता है? कहीं से चले जाना। क्लियर आउट रूम साफ करना। क्लाइम डाउन गलती मानकर पीछे हटना। क्लोज इन ऑन चारों तरफ से घेर लेना। क्लोज विथ लड़ाई करना। कॉक अप बर्बाद करना। कम अबाउट घटित होना। कम अक्रॉस अचानक मिलना। कम बाई प्राप्त करना। कम फॉरवर्ड सहायता के लिए आगे आना। कम फ्रॉम किसी स्थान या परिवेश में पैदा होना। कम इन फॉर सामना करना। कम ऑफ सफल होना। कम राउंड दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना या होश में आना। कम थ्रू सफलतापूर्वक पूरा करना। कम अप अगेंस्ट झेलना। कम अप विथ पाना या पैदा करना। कॉप आउट ऑफ कॉप आउट ऑफ बताओ, मतलब होता है डर से कदम पीछे खींच लेना। कार्डन ऑफ किसी जगह को सील कर देना। कॉटन ऑन टू महसूस करना। काउंट ऑन विश्वास करना या निर्भर करना। क्रॉप अप अचानक प्रकट होना। क्राई आउट चिल्लाना। कट अक्रॉस टू टेक ए शॉर्टकट। कट डाउन ऑन कटौती करना। कट इन ऑन बाधित करना, इंटरप्ट करना। कट आउट फॉर किसी कार्य के लिए सुटेबल होना। कट अप डिस्ट्रॉय करना या अप है ना, मेंटली अपसेट होना। आगे डाउन ऑन समझ में आना कोई बात। डाई डाउन धीरे धीरे तीव्रता कम होना। डाई फॉर किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। डाई आउट प्रचलन से बाहर होना। डिस आउट बड़ी मात्रा में देना। डू अवे विथ समाप्त कर देना। चलिए, इतना तो आप लोग का रिवाइज हुआ। आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत कम आप लोग का जवाब आ रहा है, रिवाइज करिए, ठीक है। हम बोले थे मिनिमम 5 बार रिवाइज करिए। जिनका दिमाग कमज़ोर है वो तो अपने जान में, किनका तेज है कमज़ोर है वो 10 बार करिए, लेकिन रटिए, ठीक है। तभी आगे सेशन बनेगा, नहीं तो फिर सेशन आपका रुक जाएगा। चलिए, डू फॉर क्या है आज का पहला? डू फॉर। देखिए, एक, ठीक है ना, एक लड़की थी, उसका नाम था काव्या, ठीक है ना। तो जो काव्या थी वो बहुत पैसा खर्चा करती थी, ठीक है ना, बहुत पैसा, है ना, जिसको कहते पैसा उड़ावे वाला थी। अंग्रेजी में बोलते उसको एक्स्ट्रा वाइजेंट।
तो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी कि वो डू फॉर हो गई। वो क्या हो गई? डू फॉर हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। तो डू फॉर मैंने होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। डू फॉर मैंने क्या होता है? बर्बाद करना या नष्ट करना। दूसरा को करेंगे तब बर्बाद करेंगे, खुद बर्बाद होवेंगे। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? द एक्स्ट्रा वेजेंस ऑफ काव्या हैज डन हर फॉर। ठीक है, आगे अगला बाबू डू अप। अगला क्या है? डू अप। तो डू अप का दो हिंदी होता है ना, दो अर्थ होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यदि दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग प्रसाद को क्या करते हैं? डू अप करते हैं। प्रसाद को क्या करते हैं? डू अप करते हैं, मतलब एक पैकेट में बांधते हैं। छोटा छोटा पैकेट में बांध के दे जाता है। तो पहला हिंदी वही हुआ। डू अप मतलब क्या हुआ? बांधना। डू अप मैंने क्या हुआ? बांधना। या कितना आदमी है ना सामान बेचने के लिए भी बांधता है। तो कोई भी चीज़ बांधना अंग्रेजी में बोलते हैं फास्टेन। फास्ट लिख लीजिए और ई एन लगा दीजिए, फास्टेन मतलब क्या होता है? बांधना। और दूसरा होता है कि मान लीजिए कि हम एक नया घर बनाएं, तो उस घर को डू अप करने में हम बहुत पैसा लगा दिए, मतलब उस घर का मरम्मत करने में या सजाने में बहुत पैसा लगाएं। तो डू अप मैंने क्या हुआ? मरम्मत करना या सजाना। पहला हिंदी क्या हुआ? बांधना। और दूसरा हिंदी क्या हुआ? डू अप मतलब मरम्मत करना या सजाना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। डू विदाउट, इसमें देखो, इसमें कोई हिंदी है ना, इसमें कोई कहानी की जरूरत नहीं है, सिंपल है। डू मैंने करना, विदाउट मैंने के बिना। तो किसी के बिना, किसी के बिना जब आप कोई काम करते हैं वही होता है डू विदाउट, मतलब किसी चीज़ के बिना काम चलाना। जैसे क्या है ना, हम लोग पिछले 10 साल से बिना रेन कोट के बरसात के ऋतु में अपना काम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, मतलब डू विदाउट। क्लियर है? तो बोल सकते हैं फॉर द लास्ट 3 रेनी सीजन्स, है ना, वी हैव बीन डूइंग विदाउट ए रेन कोट। आगे है ड्रीम ऑफ। तो याद रखना है कि ड्रीम के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है? ऑफ आता है। ठीक है, और इसका V2 कुछ नहीं होता है, ड्रीम में टी लगा देते हैं तो ड्रीम हो जाता है V2, V3 भी वही होता है। तो ड्रीम ऑफ मतलब क्या होता है? तो ड्रीम ऑफ, देखो क्या ड्रीम में क्या होता है? सपना। बस वही ड्रीम ऑफ मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना। नहीं कहता जस्ट इमेजिन, इमेजिन करिए, है ना, कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट ड्रीम ऑफ, है ना, वो तो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। इमेजिन कर लो कि तुमको सरकारी नौकरी होगी, ये कर सकता है तो तब क्या होगा? बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम? ड्रीम ऑफ करने कह रहे हैं। क्या करने कह रहे हैं? ड्रीम ऑफ। तो ड्रीम ऑफ समझ गया, इमेजिन, कल्पना करना। आगे ड्रेस डाउन। आगे क्या है? ड्रेस डाउन। तो जब भी आप लोग होमवर्क नहीं पूरा करते हैं, हम आप लोग को क्या करते हैं? ड्रेस डाउन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? आप लोग को डांटते हैं। अभी डांट सुना तो लोग, बस वही है। ड्रेस डाउन में क्या होता है? डांटना। ड्रेस डाउन में क्या होता है? डांटना। अंग्रेजी में बोलेंगे स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। फिर हो जाएगा रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक। ठीक है, चल कोई दिक्कत? याद हो गया? आगे आ जाइए। ड्रिफ्ट ऑफ। अगला क्या है बाबू? ड्रिफ्ट ऑफ। तो देखिए कल संडे था, क्लास भी नहीं था, तो आप लोग यदि मान लीजिए कस के खेले कूदे होंगे, है ना, जो भी एंजॉय किए होंगे, तो थक गए होंगे, तो आप क्या हो गए होंगे? रात के पढ़ते पढ़ते आपका किताब खुले रह गया होगा, आप ड्रिफ्ट ऑफ हो गया, मतलब आप सो गए होंगे। तो ड्रिफ्ट ऑफ मैंने क्या होता है? सो जाना। ड्रिफ्ट ऑफ मैंने क्या हो जाना? सो जाना। ऐसे भी आप लोग रात के पढ़ते रहते किताब खुले रह जाता है, आप ड्रिफ्ट ऑफ हो जाते हैं। फिर मम्मी आती है, आस उतरी है, किताब मर के रख देती है। तो ड्रिफ्ट ऑफ मतलब सो जाना। याद हो गया? आगे आ जाइए। ड्राइव एट। अगला क्या है? ड्राइव एट। अब आपके
पापा क्या हुए, एकाएक गुस्सा हो गया, एंग्री विथ यू, और आप ही पर गुस्सा हुए। हम बताए हैं कि एंग्री एट समथिंग, एग्री विथ समबडी, तो आप पर क्या बहुत गुस्सा हो गया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप डाइवर्ट करें, है ना, क्या आप डाइवर्ट करें, मतलब क्या आप कहें। आप कहने का तो कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपके बाबूजी इतना गुस्सा है। तो डाइवर्ट मतलब होता है कहने का प्रयास करना, ट्राई टू से, ठीक है ना, ट्राई टू से। आगे बढ़ जाएं। ये फिल्म देखा ना, तो लोग गाना सुना है ना, फिल्म जी अब तुम्हारे हवाले बतन साथी, तो उसमें हीरोइन कहती है हीरो से, अक्षय कुमार से, कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अंग्रेजी में क्या बोलेगी वो, आई ड्राइव एट, है ना, क्या बोलेगी, आई ड्राइव एट यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहने का प्रयास करती हूँ, क्या बोलेगी, आई ड्राइव एट यू। आगे आ जाइए, आगे ड्रॉप बाई या इन, ड्रॉप बाई या इन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना कि जो हमारे यहाँ गेस्ट होते हैं, रियल गेस्ट उसी को कहते हैं जो ड्रॉप बाई होते हैं या ड्रॉप इन होते हैं, मतलब बिना कहले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ही होता है ड्रॉप बाई या ड्रॉप इन, मतलब बिना पूर्व सूचना के आ जाना। खास करके जो हमारा विपत्ति साहब हैं, एडवर्सिटी साहब, ये बिना कहले आते हैं। क्या दुख किसी को कह के आता है, नहीं। तो दुख क्या होता है, ड्रॉप बाई होता है या ड्रॉप इन, कब तुम पर गिर जाएगा कोई पता नहीं, यानी ड्रॉप बाई ड्रॉप इन मतलब क्या होता है, बिना पूर्व सूचना के आ जाना। तो दिक्कत। आगे है ड्वेल ऑन, आगे क्या है, ड्वेल ऑन, ठीक है। तो हम हमेशा तो लोग को टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या करते रहते हैं, तो ड्वेल ऑन करते रहते हैं, मतलब उसके बारे में व्याख्या करते रहते हैं, उसके बारे में समझाते रहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो ड्वेल ऑन मैंने क्या होता है, टू स्पीक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बताना, व्याख्या करना। कोई दिक्कत, हाले था भरने वाला में। आगे है ईस ऑफ या अप, क्या है, ईस ऑफ या अप, मतलब तो आप लोग सुने होंगे कि एक बार क्या हुआ था, नवादा में कम्युनल टेंशन हो गया था, इतना हो गया था कि सिक्योरिटी फोर्स को लाना पड़ा था। सिक्योरिटी फोर्स आई तो क्या हुआ, बेखौफ हुआ, मतलब वहाँ जो भी सिक्योरिटी था उसको और मुस्तैद किया गया। बेखौफ मैंने बताया था ना, सिक्योरिटी को और बढ़ाना और उसको मुस्तैद करना। लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर क्या हुआ ना कि जो भी वहाँ कम्युनल टेंशन था वो ईस ऑफ हो गया। क्या हो गया, ईस ऑफ हो गया, मतलब कम गया, टेंशन क्या हो गया, कम गया। तो ही होता है ईस ऑफ या ईस अप, मतलब तीव्रता कम होना। क्या होता है, तीव्रता कम होना। आगे है ईट इनटू, आगे क्या है, ईट इनटू। तो जो करप्शन है हमारे देश को क्या कर रहा है, ईट इनटू कर रहा है। जो भ्रष्टाचार है हमारे देश को क्या कर रहा है, ईट इनटू। ईट मैंने खाना, इनटू मैंने अंदर, यानी अंदरे अंदरे खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। जैसे हमारे बेंच के देखो दीमक क्या कर रहा है, ईट इनटू कर रहा है, खोखला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाहर से हमारे बेंच पर ठीक है लग रहा है, लेकिन एक बार ऐसे पटकते तो झर झर गिरता है। तो दीमक क्या किया मेरे बेंच को, ईट इनटू कर गया, अंदर अंदर खा गया, ऊपर से ठीक नहीं जा रहा है। तो एक करप्शन है। बाहर से तो इंडिया इंडिया लगे रहा है, लेकिन अंदर से यहाँ गरीबे गरीब है। कोरोना में पता चल रहा था कितना गरीब है। तो ईट इनटू में क्या हुआ, खोखला करना। आगे है ईट अप, आगे क्या है, ईट अप। तो कोई भी पुराना जो कार हो जाता है ना, वो पेट्रोल को क्या करता है, ईट अप करता है, मतलब ज़्यादा पेट्रोल लेता है। जितना गाड़ी पुराना होता है उतना माइलेज कम देता है कि नहीं देता है, मतलब क्या करता है, पेट्रोल को ज़्यादा ईटअप करता है, डीजल को ज़्यादा ईटअप। ईट मैंने खाना, अप मैंने ऊपरे, यानी आओ ज़्यादा खाएगा। पहले वो 1 लीटर में पहुंचा देता था बिहार शरीफ, अब वो 1.5 लीटर ले लेता है। ठीक है, समझाने के लिए, समझ रहा है।
इट मने खाना, अप मने ज्यादा, अपने ऊपर यानी ज्यादा, तो ज्यादा खाएगा, बड़ी मात्रा में उपयोग करेगा। ठीक, आगे है एग ऑन। आगे क्या है? एग ऑन। तो कोई भी जो खिलाड़ी होता है उसका कोच उसको क्या करता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए एग ऑन करता है। हम आप लोग को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? एग ऑन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। आप लोग को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। मतलब क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं। क्या करते हैं? इनकरेज। तो एग ऑन मैंने क्या हुआ? इनकरेज करना। ठीक है, इनकरेज का इंटो क्या होगा? डिस्करेज। यदि डिस्करेज नहीं रहेगा तो डिसुएड, DI, ठीक है, आपका हो जाएगा स्पेलिंग DIAACUADE, डिसुएड। डिसुएड मैंने होता है आपका निरुत्साहित करना, ठीक है ना, उसका उल्टा। क्लियर है? आगे है एक आउट। आगे क्या है? एक आउट, EKE, एक आउट। तो एक आउट मतलब होता है, आज भी हमारे देश में माना जाता है बहुत ऐसी आबादी हैं जो क्या कर रही है, तो अपनी ज़िंदगी को एक आउट कर रही है। अपनी ज़िंदगी को क्या कर रही है? एक आउट, मतलब मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। क्या कर रही है? मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। वही क्या होता है? एक आउट। आगे है एम्बार्क ऑन। आगे क्या है? एम्बार्क ऑन। तो एम्बार्क ऑन क्या है? तो इंडिया जो क्या है, जो गरीब है उसके गरीबी को दूर करने के लिए एम्बार्क ऑन शुरू कर दिया है। एम्बार्क ऑन किया है, मतलब ठीक है ना। या ये भी आप मान सकते हैं कि आप लोग का कोई भी पार्ट्स मान लीजिए कमज़ोर है, जैसे इंग्लिश आप लोग का कमज़ोर है, तो आप लोग क्या किए हैं कि उस पर एम्बार्क ऑन कर दें कि उसको मजबूत करना है। तो एम्बार्क ऑन मतलब होता है कोई कठिन काम शुरू करना। एम्बार्क ऑन क्या होता है? कोई कठिन काम शुरू करना। ठीक है, आगे है इंड अप। इंड अप, ठीक है, तो इंड अप मतलब होता है डू समथिंग फाइनली, आखिरकार कर पाना। इंड मने अंत नहीं कहता है, अब तो एक इंड हो गया, उसके बाद अप मने हाथ ऊपर कर लिए। तो हाथ ऊपर कब करेंगे? जब काम कर देंगे। तो वही होता है आखिरकार कर पाना, फाइनली कोई चीज कर पाना, वही क्या होता है? एंड अप। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लें हम लोग अभी जितना करवाए हैं। डू अबे बीत क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलना है। समाप्त करना, डू फॉर बर्बाद करना, डू अप बांधना, मरम्मत करना, सजाना, डू विदाउट किसी चीज के बिना काम चलाना, ड्रीम ऑफ कल्पना करना, ड्रेस डाउन डांटना, ड्रिफ्ट ऑफ सो जाना, ड्राइव एट कहने का प्रयास करना, ड्रॉप बाई आइन बिना पूर्व सूचना के आ जाना, ड्वेल ऑन व्याख्या करना, ईस ऑफ या अप टेंशन क्या हो गया? ईस ऑफ या अप हो गया मतलब तीव्रता कम गया, ईट इनटू खोखला करना, ईट अप बड़ी मात्रा में उपयोग करना, एग ऑन कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, एक आउट मुश्किल से गुजर बसर करना, एम्बार्क ऑन कोई कठिन काम शुरू करना, एंड अप आखिरकार कर पाए। चलिए दैट्स ऑल।